कि आप सोच रहे हैं कि जन सुराज आएगा तो भाई क्या बदलेगा, ऐसी क्या चीज होगी। तो जो लोग यहाँ प्रशासन समझते हैं, देखिए बिहार 1960 के दशक तक करीब करीब एक सबसे बेहतरीन प्रशासित राज्यों में हुआ करता था, और आज के दिन का प्रशासन देखिए तो सबसे पीछे की तरफ आने वाले प्रशासन में है। ऐसा हाल कि अगर लोग यहाँ आना चाहिए तो देखिए यहाँ जाम लग जाता है। मैं यहाँ जब बिहार घूम रहा था मोटरसाइकिल लेके भी अभी कुछ दिन पहले, तो एक चीज देखा कि पूरा बिहार जाम में फंसा हुआ है, पूरा का पूरा बिहार जाम में फंसा हुआ है। ये जाम सिर्फ रास्ते का नहीं, ये जाम दिमाग में भी लगा हुआ है। तो इसी जाम को छुड़ाने का प्रयास है जन सुराज पार्टी। और आप सबसे ये निवेदन है कि अगर आपको सच में ये लगता है कि बिहार का भविष्य बदलना चाहिए, अगर आपको सच में ये लगता है कि हाँ, जिस बिहार का गौरव गाथा इतिहास के किताबों में लिखा है, वो गौरव गाथा आप उस वैसे ही एक गौरवशील बिहार में जीना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे भी ऐसे ही एक बेहतर बिहार में जिए, तो अब ये वक्त बैठने का नहीं, अब ये वक्त बैठ के पीछे भाषण सुनने का भी नहीं, अपने मोबाइल पे खाली लाइक और कमेंट करने का नहीं, ये वक्त है जमीन पर उतरने का, ये वक्त है अपनी बात को समक्ष रखने का। लेकिन इस बात को अगर रखने जाए तो दुर्दशा आपने देखे हैं, दौड़ा दौड़ा के पीटे जाते हैं। आपकी बात को सुनने और सुनाने के लिए ये प्रशासन अभी तक उस लेवल पे तैयार नहीं हो पाई है। तो इस प्रशासनिक व्यवस्था को कैसे बेहतर किया जाए, इसके लिए पहले जन सुराज की सरकार आनी पड़ेगी। और अगर ऐसा होता है तो हमारे जो प्रशासन में भी भाई बहन है, उनके लिए भी ये सौगात होगा कि बेहतरीन प्रशासनिक व्यवस्था में कैसे जॉब किया जाए, कैसे नौकरी की जाए, कि सही में आपका जो जॉब है, जो नौकरी है, वो सिर्फ एक नौकरी नहीं, एक सेवा के रूप में उभर कर आए। आप जो मेहनत कर रहे हैं, उस मेहनत का सही आपका मूल्यांकन किया जाए और आपको उसका सही तौर पे उसके लिए आपको शाबाशी भी मिल सके। और एक बात है जो कि मैं लगातार अभी जब जा रहा था मोटरसाइकिल यात्रा पर, तो सामने आई कि जहां जाए तो वहां पता चलता था कि भाई यहाँ पे टीचर्स, स्कूल में टीचर नहीं मिल रहे हैं। यहाँ पता चलता था कि भैया हॉस्पिटल तो है लेकिन अस्पताल में डॉक्टर्स नहीं आ रहे हैं। तो ऐसी सब असुविधाओं के लिए बहुत सारे ऐसे प्लान है, ये ठीक कैसे हो सकता है, और ये सारे ठीक करने की व्यवस्था बन रही है। जब जनसुराज पार्टी का मैनिफेस्टो ये जारी किया जाएगा, आप देखिएगा कि किस तरह से आपके मुद्दों की बात, आप जिस व्यवस्था से परेशान है कि आज जमीन आपके पास लिखा हुआ है लेकिन उस जमीन का मालिकाना जो है आप उसको लेके श्योर नहीं हो सकते। आप आज के दिन में लगभग हर घर किसी ना किसी केस में, किसी मुकदमे में फंसा हुआ है। आप आज जाकर अपना ही संपत्ति आप सुरक्षित नहीं रख सकते। हाल यह है कि जो लड़के पढ़ाई लिखाई करने बाहर गए हैं, जो लोग बाहर काम करने गए हैं, उनको ट्रेन पकड़ के भाग के वापस आना पड़ता है कि भाई हमारा जमीन कोई हथिया रहा है, कोई पड़ोस में मारपीट लग गया है। तो भाई ये जिम्मेदारी आपकी लगा दी गई, जबकि ये जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए। तो अगर जन सुराज का सरकार आता है, रुक जाओ यार, ऐसे मंच से ऐसे नहीं होता, बैठिए, बात करेंगे आपसे। देखिए बात करेंगे, नहीं भाई का दर्द है, मैं समझ रहा हूं, मैं आपसे अलग से बात करूंगा। भाई शिक्षा पे बात करना चाह रहा है, हम जरूर बात करेंगे। लेकिन आप ये देखिए कि जिस व्यवस्था की जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए, उस जगह पे जिम्मेदारी आपके स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों ने ली है। आप अगर कहीं नौकरी करते हैं तो आपको भाग के आना पड़ता है अपना प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो ऐसी एक व्यवस्था बने कि सरकार अपने लोगों की जिम्मेदारी ले। एक और बात कह के आपको फूड फॉर थॉट, सोचने के लिए छोड़ के जाता हूं कि जितने जमीनी विवाद होते हैं, जितने भी जमीनी विवाद होते हैं, आपको नहीं लगता कि उस विवाद में सरकार को भी एक रिस्पोंडेंट बनना चाहिए? जमीनी विवाद दो लोगों में नहीं होता, उसका खतियान खाता, उसका रिकॉर्ड कौन रखता है? वो तो सरकार रखती है। आपका जमीनी विवाद का जो रिकॉर्ड सरकार रखती है, तो अगर रिकॉर्ड में गड़बड़ी होता है, अगर उनके रिकॉर्ड के गड़बड़ी से आपको केस मुकदमे में जाना पड़ता है, तो उसमें एक केस का एक नाम, तो उसमें सरकार का भी उसमें नाम होना चाहिए केस में।
ऐसी व्यवस्था कैसे सिविल प्रोसीजर कोड को चेंज करके किया जा सकता है